हेलो, आपका ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में तो अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है उसको अम्ल कहते हैं। यह एक गुण है इसका। तो अम्ल क्या है? जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, टमाटर, इमली, ये सभी अम्लीय पदार्थ है। ठीक है ना। तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं। अथवा अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस ने बताया था, अर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे भी हम लोग अम्ल कहते हैं। कौन बताया था? अर्हेनियस। या वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं। अथवा अर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे इसको जल में घोलते हैं वैसे ये टूट जाता है H+Cl-, H+Cl-, यानी जैसे जल में अम्ल को घोलते हैं, यानी कि जिस पदार्थ को घोलते हैं और घुलने के बाद यह H+ आयन देता है उस पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। और भी है जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसको जल में घोलो, ये देगा H+ SO4 2-। तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अथवा वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब देखना है जो अम्ल होता है, अम्ल क्या जी? अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं। अथवा जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जैसे इसको जल में घोले ये H+ आयन दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे इसको जल में घुले H+ आयन दिया। इसका और गुण है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र एक सूचक है, आगे जब क्लास में आज ही पढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट इसका गुण है, इसका pH मान, इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। यानी एग्जाम में पूछे कि अम्ल का pH मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। इसका सबसे मुख्य गुण है कि यह क्षार को उदासीन करता है। क्षार को उदासीन करता है। तो अभी हम लोग पढ़े अम्ल के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होते हैं उसको अम्ल कहते हैं।
आर्हेनियस के अनुसार जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे भी हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोले तो H+ आयन Cl- दिया, तो जिसमें H+ आयन देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। उसके बाद इसका गुण है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। जैसे नीले लिटमस पत्र पर हम लोग अम्ल को डालते हैं वैसे उसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। यह क्षार को उदासीन करता है। यह हम लोग पढ़े किसके बारे में, अम्ल के बारे में। किसके बारे में, अम्ल के बारे में। उसके बाद होता है क्षार। क्या होता है बाबू, क्षार। क्षार तो जो स्वाद में कड़वा हो, जो स्वाद में कड़वा हो, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार का। जैसे टूथपेस्ट, चूना, दूधिया चूना को जल में डाल के हम लोग खाए, उसको जब उसको खाया जाएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय। तो ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो उसे भी हम लोग क्षार कहते हैं। अथवा आर्हेनियस के अनुसार, ये पहला गुण। इसका दूसरा गुण, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH को जल में घोल दिया, Na+ और OH- आयन दिया। KOH को जल में घोल दिया तो घोलने के बाद ये दिया K+ और OH- आयन दिया। तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जो H+ आयन देता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट इसका है कि यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। उसके बाद इसका pH मान, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। इस 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, यह अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल को उदासीन करता है। यह अम्ल को उदासीन करता है। तो अभी हम लोग पढ़े क्षार क्या है। तो जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे भी क्षार कहते हैं। जैसे हम लोग देखे कि जल में घोले और घोलने के बाद यह OH- आयन दे दिया। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए तो आसानी से 5 अंतर दोनों में लिख सकते हैं। एक तरफ अम्ल लिखिएगा, एक तरफ क्षार लिखिएगा। लिखिएगा जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्षार कहते हैं। यह जल में घुलकर H+ आयन देता है या जल में घुलकर OH- आयन देता है। उसके बाद लिखिएगा कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसका pH मान 7 से कम होता है तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह क्षार को उदासीन करता है तो यह अम्ल को उदासीन करता है। आसानी से इसमें अंतर लिख सकते हो। जल्दी बोलो, लिख सकते हो ना। अब उसके बाद देखो, इसमें अम्ल के प्रकार होते हैं। अम्ल के भी प्रकार होते हैं, क्षार के भी प्रकार होते हैं। आगे आप लोग को लवण के भी प्रकार बताएंगे। तो अम्ल के भी प्रकार होते हैं। तो अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। अम्ल का प्रकार, अम्ल का 2 प्रकार होता है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है ना। अम्ल के कितने प्रकार जी, तो 2 प्रकार। एक होता है प्रबल अम्ल तो दूसरा होता है दुर्बल अम्ल।
प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और वह H+ आयन देता है। वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, यानी जल में घुलनशील होता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और घुल कर वह H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे ही हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल 3 होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HNO3। तो प्रबल अम्ल कितने जी? 3। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। तो वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और घुलकर H+ आयन देता है, बहुत मात्रा में देता है, अधिक मात्रा में देता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो जल में अंशतः मात्रा में घुलता है और हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल हो गया, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल हो गया, etc। तो वैसा अम्ल जो जल में घुलता है पूरी तरह से और पूरी तरह से घुलकर H+ आयन देता है, उसको प्रबल अम्ल। और वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलता, अंशतः मात्रा में घुलता है और घुलकर H+ आयन अंशतः मात्रा में देता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग को क्षार के प्रकार के बारे में भी पढ़ना है। क्षार के भी 2 प्रकार होते हैं। क्षार का भी 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। सेम इसी प्रकार इसका भी डिफिनीशन। वैसा क्षार जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और घुलकर OH- आयन देता है, उसको प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे प्रबल क्षार में 2 आते हैं, एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है और एगो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे जल में घोलते हैं पूरी तरह से जल में घुल जाता है और जल में घुलकर काफी मात्रा में OH- आयन देता है। ठीक है ना। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? तो वैसा क्षार जो जल में अंशतः मात्रा में घुलता है और OH- अंशतः मात्रा में देता है, उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, KCaOH का होल ट्वाइस। तो वैसा क्षार जो जल में अंशतः मात्रा में घुलता है, कम मात्रा में घुलता है और OH- आयन देता है, उसको दुर्बल क्षार। और जो अधिक मात्रा में OH- आयन देता है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रबल क्षार। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़े अम्ल और क्षार के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग को सीखना है लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण के बारे में। लवण जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। लवण क्या है? तो वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन या OH- आयन नहीं देता है, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन या OH- आयन नहीं देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लवण कहते हैं। ठीक है ना। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्षार घुलकर OH- आयन देता है, लेकिन लवण घुलकर OH+ या OH- आयन नहीं देता है। ठीक है ना। अंशतः मात्रा में कभी देता है लेकिन पूर्णतः मात्रा में नहीं, बहुत कम देता है। जैसे कि आप लोग को लवण के प्रकार में पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। इसका स्वाद उदासीन होता है या नमकीन होता है? उदासीन या तो क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक है ना। उसके बाद
इसका पीएच मान 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट, इसके लिटमस पत्र पर इसके विलयन में लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ या OH- आयन नहीं देता है, इसका पीएच मान 7 होता है, इसके विलयन में लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका स्वाद नमकीन या उदासीन होता है, ठीक है ना। इसका स्वाद नमकीन या क्या होता है? उदासीन होता है। यह हम लोग पढ़े लवण के बारे में, ठीक है ना। तो लवण क्या है? तो वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है, उस पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन या OH- आयन नहीं देता है, उसको भी हम लोग लवण कहते हैं। इसका पीएच मान 7 होता है। यह विलयन में इसके विलयन में जब लिटमस पत्र को डालते हैं तो लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका स्वाद नमकीन या क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना लवण का प्रकार। तो लवण के प्रकार में 3 लवण होते हैं। एक होता है सामान्य लवण, एक होता अम्लीय लवण और एक होता है क्षारीय लवण। लवण 3 प्रकार का होता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। सामान्य लवण किसे कहते हैं? तो वैसा लवण जो जल में घुलकर H+ आयन या OH- आयन नहीं देता है। H+ आयन या OH- आयन नहीं देता है। जो H+ आयन या OH- आयन थोड़ा मात्रा में भी नहीं देता है जल में घुलने पर, उस लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, CaCl2, Na2SO4। तो वैसा लवण जो जल में घुलकर H+ या OH- आयन थोड़ा मात्रा में भी नहीं देता, उस लवण को हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण वैसा लवण जो जल में घुलकर अंशतः मात्रा में H+ आयन देता है, बहुत कम मात्रा में। H+ आयन बहुत कम मात्रा में देता, अंशतः मात्रा में देता है, थोड़ी मात्रा में देता है, उस लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे हमने लिखा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, Na2HPO4, सोडियम बाइफॉस्फेट। यानी कि जो जल में घुलकर H+ आयन अंशतः मात्रा में देता, बहुत कम मात्रा में देता है, उस लवण को हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। ठीक इसी प्रकार क्षारीय लवण का भी डिफिनेशन है। वैसा लवण जो जल में घुलकर अंशतः मात्रा में OH- आयन देता है, जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं।
ठीक है ना। जैसे हमने लिखा CaOH Cl, इसको कहते हैं भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार इसको बताइए आप लोग, भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड ETC। चलो अब इसको देखते हैं पहचानते कैसे हैं, एग्जाम में पूछे तो कैसे पहचानिएगा। अभी हम लोग पढ़े कि लवण 3 प्रकार के, समान लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। समान लवण में ना इसमें बीच में H होगा ना बीच में OH होगा, ठीक है ना, जिसमें बीच में ना H है ना OH है। ऐसे लवण को कौन लवण कहते हैं? समान लवण। अम्लीय लवण वैसा लवण जो जल में घुलकर अंशतः मात्रा में, बहुत कम मात्रा में H+ आयन देता है, उसको हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। और अम्लीय लवण में बीच में क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइफॉस्फेट। क्षारीय लवण वैसा लवण जो जल में घुलकर अंशतः मात्रा में OH- आयन देता है, उसे हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं। इसके बीच में OH होता है, इसको भास्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भास्मिक। बाबू क्षार को भस्म भी बोलते हैं। तो भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड क्या बोलेंगे? भास्मिक कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़े लवण के प्रकार, लवण कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़े। तीनों के गुण के बारे में पढ़े। एक इसमें आप लोग को पढ़ना प्रस्वेद लवण, प्रस्वेद लवण। बाबू प्रस्वेद लवण कैल्शियम क्लोराइड को कहते हैं। एग्जाम में पूछे कि प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं, तो प्रस्वेद लवण कैल्शियम को CaCl2, प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaCl2। अब ये प्रस्वेद लवण होता क्या, इसे प्रस्वेद लवण क्यों कहते हैं? तो वैसा लवण जो वायुमंडल के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने लगता है, वैसा लवण जो वायुमंडल के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने लगता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्वेद लवण कहते हैं। कौन लवण कहते हैं? प्रस्वेद लवण कहते हैं। तो ऐसा लवण जो वायुमंडल के जलवाष्प को अवशोषित करता है और अवशोषित करके पसीजने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्वेद लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेद लवण कहते हैं। और प्रस्वेद लवण एक ही होता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। एग्जाम में पूछे कि प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं, तो ऐसा लवण जो वायुमंडल के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने लगता है, उस लवण को हम लोग प्रस्वेद लवण कहते हैं। और प्रस्वेद लवण का सूत्र क्या है जी? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड को प्रस्वेद लवण कहते हैं। जल्दी से बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे इसके आगे वाले पे। आप लोग अच्छा से इसको वीडियो को देखिएगा, फेयर बना लीजिएगा और लिखे रहिएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है।